हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज चौधरी, ग्लोबल लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, और आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। सी फ्रेंड्स, हम आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ जीना ही भूल गए हैं। तो हम क्या छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आए हैं जिससे हमारी लाइफ ओवरऑल बैलेंस हो और हम इसको खुशनुमा तरीके से जी पाएँ। मेरा ये मानना है the single most important responsibility of every individual in this world is to keep himself healthy and full of vibrant energy। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने प्रति है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें और एक वाइब्रेंट एनर्जी से फुल रखें, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तो हम समाज में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी से फुल होंगे तो हमारे आसपास का जो ऑरा बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, लोग हमारी कंपनी में रहना एंजॉय करेंगे। इसके अपोजिट अगर हम हेल्दी नहीं हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो लोग हमारे आसपास रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है, जो आदमी थोड़ा नेगेटिविटी के पास ज़्यादा होता है उसको लोग अवॉइड करते हैं, वो आइसोलेशन में ही रहता है। तो हम ध्यान रखें कि अपनी हमारी खुद की सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहे, और तभी हम हर जगह एक अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ में ये आता है कि हमारा जो है डेली रूटीन किस टाइप का है। ठीक है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आजकल सभी लोग मोस्टली वर्किंग हैं, चाहे बच्चे हों, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एडल्ट्स हैं वो अपने अपने वर्क प्लेसेस पे जा रहे हैं, बिजनेसमैन भी एक सिस्टम से काम कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो किस टाइप के हैं। देखिए, वर्किंग आवर्स की जब हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल जो ऑफिस गोयर होता है वो 9 to 6 का एक वर्किंग आवर लेके चलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नॉर्मली हो नहीं पाता। ठीक है, वर्किंग आवर्स आजकल फिक्स नहीं रह गए हैं, नॉर्मली हम स्ट्रेच करते हैं, और जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को कर लें। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे ज़रूर पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम कर लेते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम ओवरऑल लाइफ को अगर हम बैलेंस करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक लाइन ड्रॉ कर लें कि इतना टाइम हमें अपने काम को देना है। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे हम इसको डिफाइन कर लें। मेरा मानना है अगर 8 से 9 घंटे रहे तो वो सफिशिएंट है। उसके बाद क्योंकि बाकी की चीज़ को भी हमें टाइम देना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक वर्किंग आवर्स की बात है। दूसरा, हमारा जो फूड है, ठीक है, हम किस टाइमिंग पे फूड ले रहे हैं वो हमारी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देयर इज अ सेइंग, इट गोज लाइक दिस, दैट वी शुड हैव आवर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो राजाओं की तरह होना चाहिए। लेकिन फिर हम बात करें आज के करंट सिनेरियो में, तो जो हमारा ब्रेकफास्ट है, नॉर्मली हम जब सुबह ऑफिस निकल रहे होते हैं या बच्चे स्कूल को निकल रहे होते हैं तो हम इतनी जल्दी में होते हैं कि सबसे पहले हम उसको रशअप करते हैं। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मील है हमारी ब्रेकफास्ट, जिसको कहा जाता है डेट वी आर ब्रेकिंग द फास्ट। मतलब हम रात को जो हमने डिनर किया था 9-10 बजे, उसके बाद हम सुबह 7 बजे खा रहे हैं, तो एक 11-12 घंटे का जो गैप हो जाता है उसको ब्रेक कर रहे हैं। डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। तो हमें उसको, हमारी बॉडी उस टाइम बिल्कुल खाली है। ठीक है, हम फ्रेश हो चुके हैं। ठीक है, हम पूरी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें भूख भी थोड़ी ज़्यादा लग रही होती है। तो हम कोशिश करें कि हम 20 मिनट, आधा घंटा ब्रेकफास्ट को दें और एक हैवी मील लें। फर्स्ट मील है पूरे दिन की, और पूरा टाइम है हमारे पास, पूरे दिन का टाइम है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हमारी बॉडी को बहुत टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट करने के लिए, तो हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करें ताकि सुबह सुबह हमारी बॉडी जो है एनर्जेटिक फील करे। लेकिन इसके अपोजिट ही मोस्टली लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है कि हम 5-10 मिनट में जो मिल गया वो खा लिया, और सुबह ही हम बॉडी को जो है ना एक अच्छी सप्लीमेंट नहीं दे पाते हैं। तो ये तो हो गई ब्रेकफास्ट की बात। उसके बाद हम लंच, जो कि दोबारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है, उसके लिए भी, क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं या बच्चे स्कूल में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि हम जो हमारा लंच की जो ब्रेक है वो घटती जा रही है, वो छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट में फटाफट लंच समेटें और अपने काम पे लग गए। ठीक है, काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम एक प्रॉपर तरीके से कम फूड को रिस्पेक्ट देते हुए उसे 15-20 मिनट का टाइम देते हुए खाएं। और जब हम डिनर की बात करते हैं, डिनर आजकल के टाइम पे ऐसा हो गया, पहले जैसे कहावत थी कि डिनर वी शुड हैव बिफोर द सनसेट। ठीक है,
सूरज छिपने तक, क्योंकि उसके बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ना बड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। आजकल के लाइफस्टाइल में डिनर एक रूटीन सा बन गया है, 9-10 बजे हम डिनर लेते हैं, और कई बार तो हम घर से बाहर किसी पार्टी फंक्शन में चले जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में डाइन आउट कर रहे होते हैं, तो वो डिनर हमारा 10 बजे के बाद भी 11-12 बजे भी हो जाते हैं। देखिए, जब इतनी लेट हम खाना खाते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। एक तो जब हमने डिनर लिया, डिनर लेने के बाद और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन हम डिनर ले रहे हैं 10 बजे और 10:30 बजे हम सोने चले जा रहे हैं, तो वो जो खाना है वो डाइजेस्ट तो हुआ नहीं है, और रात भर फिर हम अनईजी फील कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे बॉडी की डाइजेशन ठीक से नहीं हो रही है, और दूसरी तरह की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमारी स्टमक में लग जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि डिनर हम लेट ले रहे हैं और हैवी डिनर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रेकफास्ट जब हमने लाइट लिया, लंच भी हमने चलते फिरते जैसे करके मैनेज कर लिया, और जब बात आती है डिनर की तो हमें लगता है कि भाई अब तो हम घर पे हैं, ठीक है, और हमारे पास सारा टाइम है, शाम अपनी है, रात अपनी है, और अच्छे से खा लो। लेकिन वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम कोशिश करें कि डिनर थोड़ा टाइम से लें और लाइट लें। दूसरा, टाइम फॉर सम फन, लाफ्टर एंड एक्टिविटीज़। थोड़ा सा टाइम हम अपने बिजी शेड्यूल में से शाम को निकालें, आधे घंटे 15-20 मिनट का, जैसा भी हम मैनेज कर पाते हैं, जिसमें हम अपने आप को खुल के जिएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, हंसें, ठीक है। तो वो भी एक लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब जो अगला एस्पेक्ट है, राइट फूड। देखिए फ्रेंड्स, फूड को बहुत ज़रूरी है कि हम राइट फूड लें। राइट फूड इन द सेंस कि आजकल जो है प्रोसेस्ड फूड बहुत चल पड़ा है, ठीक है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके लिया जा रहा है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हम फूड को जितना नेचुरल फॉर्म में रखेंगे उतना ही वो हमारे लिए हेल्दी है, और जितना उसको प्रोसेस करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, उतना वो अनहेल्दी होते रहता है। जैसे कि हम बात करें आटा, अगर हम होल व्हीट की बात करें, हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, उसके अंदर सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रोसेस करके लेते हैं, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद उसको मैदा बना देते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं रहता है। वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में और ज़्यादा जो है टाइम लगता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। दूसरा, जो फूड है, कोशिश करें हम अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो सीजनल बेस लें, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज वाली चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जो चीज़ सीजन में होती है, सबसे बड़ी बात है, एक तो वो रेडिली अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा, वो प्राइस में भी चीप है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तो उसके प्राइस भी लो रहेंगे। तीसरा, वो हमारी बॉडी को बेस्ट सूट करती है उस पर्टिकुलर वेदर के हिसाब से। तो हम कोशिश करें जो कि चीज़ सीजन में है वो वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लें, ठीक है। साथ ही हम एक हैबिट डालें दैट वी शुड च्यू मोर एंड ईट लेस। हम खाएं कम और चबाएं ज़्यादा, ठीक है। हम इस तरीके से खाएं कि हमारा जो खाना है ना वो चबाते चबाते लिक्विड बन के अंदर जाए, ठीक है। जल्दबाजी में ना खाएं बिल्कुल, कि डाल रहे हैं बस अंदर जा रहा है, डाल रहे हैं अंदर जा रहा है, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादातर डाइजेशन जो है ना वो फेस से ही स्टार्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। जब हम मुंह में खाना डालते हैं तो वहीं से डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसको हम अच्छी तरह चबा के खा रहे हैं, सलाइवा मिक्स हो रहा है तो डाइजेशन स्टार्ट हो गई है। तो हम कोशिश करें आराम से खाएं, ठीक। तो ये हुई कुछ खाने के बारे में बातें। उसके बाद हमारे डेली लाइफस्टाइल में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मोस्टली अब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग जो है ना रात को देर से ही सोते हैं, 11-12 बजे हम सोते हैं और सुबह उठते हैं हम आराम से 7 बजे से पहले तो उठ नहीं रहे, हम 7 बजे के बाद ही उठ रहे हैं। तो होता क्या है कि जो अर्ली मॉर्निंग का सुबह का टाइम होता है ना, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उसमें बहुत एनर्जी होती है। अगर हम सुबह से 4 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम देखें या 7 बजे तक कर लीजिए आप, तो वो जो टाइम होता है वो बड़ा पीसफुल होता है। अगर उस टाइम को हम डिवोट करें कुछ योगा में, मेडिटेशन में और फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो हमारी बॉडी बड़ी एनर्जी गेन करती है, ठीक है। तो हमारा जो स्लीपिंग टाइम है ना वो भी, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया 11 बजे से पहले तो हम सोते ही नहीं, 11-12 बजे हम सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। तो हम कोशिश करें कि 11 बजे से पहले सोते हैं, और सुबह अगर हम जल्दी उठ सकें कोशिश करें कि 5 बजे तक उठ जाएं। अगर उससे जल्दी उठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 बजे से लेट हम ना करें, ठीक है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम थोड़ा योगा और मेडिटेशन को टाइम दें, और सुबह सुबह एनर्जी हम ले लें, ठीक है। और जो लोग शाम को ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाते हैं, जैसे बच्चे हो गए, यंगस्टर्स हो गए, वो शाम को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में, किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। अगर कोई जिम जाना पसंद करता है तो वो जिम भी जा सकता है, ठीक है। या कोई भी एक गेम ले लीजिए आप, उस गेम में जो है आप इन्वॉल्व हो जाइए, तो आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हेल्थी प्रैक्टिसेस, जिनको मैं कहूँगा जो हम अपनी लाइफ में नॉर्मली लेके आ सकते हैं,
और उससे हमारी लाइफ में जो है बड़े पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होंगे। जैसा कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हम घर की इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे किस दिन हमारा छुट्टी का दिन है, ठीक है, आप घर में इन्वॉल्व हो जाइए, कुछ क्लीनिंग कराइए, ठीक है, घर की छोटी छोटी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर कुछ लोगों को कुकिंग का शौक है तो वो भी कर सकता है। उससे एक घर में जो है टीम बिल्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। आपको पता लगता है कि भाई ग्राउंड लेवल में घर में सिचुएशन क्या है, ठीक है। आप जब उनके साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। और साथ में एक फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई भी एक छोटी चीज़ होती है। आप कोई क्लीनिंग टास्क ले लीजिए, कोई गार्डनिंग ले लीजिए, ठीक है, कुकिंग ले लीजिए आप। तो इन सब एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होइए। साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, बॉडी को अपनी हाइड्रेट रखिए, डिहाइड्रेट मत रखिए बॉडी को। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 गिलास पानी पियो, 12 गिलास पानी पियो, ठीक है, लेकिन इतना पानी ज़रूर पीजिए कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि हमारी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, इसको डिहाइड्रेशन मोड पे मत लेके जाइए, क्योंकि बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तो वो बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन उसमें आने शुरू हो जाते हैं। या तो वो डिप्रेशन फील करती है और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और साथ ही कुछ थोड़ा सा टाइम कुछ सोशल वर्क के लिए भी निकालिए। हम सभी लोग समाज में रहते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं समाज के प्रति। तो जिस भी एरिया में आप रहते हैं थोड़ा सा सोशली इन्वॉल्व होइए कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, चीज़ें बैलेंस हैं कि नहीं है, आपकी लोकेलिटी में क्या चल रहा है। जिस भी फॉर्म में आप कंट्रीब्यूट करना चाहें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही मेरे कुछ सुझाव थे कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी लें, हम अपनी लाइफस्टाइल की जिम्मेदारी लें और हम इसको इम्प्रूव करें, ताकि हम एक एग्जाम्पल बन सकें सोसाइटी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।